हमारी कैप में आज हम रिकैप करेंगे मूवी यू शुड हैव लेफ्ट के बारे में। वैसे तो ये एक हॉरर मूवी है, मगर इसमें हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसकी निस्बत ये एक मॉरल स्टोरी ज्यादा है। फिल्म में बताया गया है कि जो आदमी भी सिन यानी गुनाह करता है उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर फिल्म अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट थियो नाम के एक आदमी की फैमिली से होता है, जिसकी फैमिली में उसकी बीवी सुज़ैना और उनकी बेटी एना शामिल हैं। और फिल्म के स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि थियो और सुज़ैना में काफी एज डिफरेंट है। असल में थियो की पहली बीवी मर गई थी और उसके मरने के बाद उसने सुज़ैना के साथ एक नई फैमिली शुरू की। एक दिन थियो और सुज़ैना कुछ फैमिली टाइम गुजारने के लिए डिसाइड करते हैं कि किसी नए घर में जाया जाए और वहां कुछ जिंदगी की आम रूटीन से हटकर कुछ पुरस्कून लम्हे गुजारे जाएं। और आखिर उन्हें ऑनलाइन एक घर मिलता है और ये पूरी फैमिली उस घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि ये घर जितना बाहर से अच्छा है उतना ही अंदर से भी अच्छा है, लेकिन वहां कुछ अजीब बातें हो रही थी, जैसे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। इसके अलावा वहां कुछ स्विच बोर्ड नकली जैसे थे, यानी वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल उन्हें वो घर पसंद आता है, इसलिए वो वहां रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रोज रात को इन तीनों को वहां बैड ड्रीम्स आते हैं। एना को ड्रीम्स में साए यानी शेडोज नजर आते हैं। इसके अलावा थियो को घर की लाइट्स ऑफ करते हुए कभी कभी 5-5 घंटे लग जाते। लेकिन इसके बावजूद कि यहाँ अजीब बातें हो रही थीं, वो यहाँ के पुरस्कून माहौल को पसंद करते हैं। एक दिन थियो जब एक पास मौजूद शॉप पर सामान खरीदने जाता है तो वहाँ का शॉपकीपर बहुत अजीब बातें करता है और वो थियो से पूछता है कि क्या वो इस घर के मालिक यानी ओनर से मिला है। और वो थियो को बताता है कि इस घर के ओनर का नाम स्टेटलर है। और वापसी पे घर जाते हुए उसे एक लेडी पूछती है कि क्या वो स्टेटलर से मिला। और ये बात काफी अजीब थी, मगर थियो अभी तक घर के ओनर से नहीं मिला था। और घर जाकर थियो को पता चलता है कि उसकी बीवी ने उसकी बेटी को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया है कि उसकी पहली बीवी मर गई थी। और ये बात सुनकर थियो और उसकी बीवी में फाइट हो जाती है। और खाने पे इन दोनों को पता चलता है कि उन्हें इस घर का लिंक किसी अनजान शख्स ने भेजा था, क्योंकि अभी तक इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने ही घर की लिंक एक दूसरे को भेजी थी। थियो की वाइफ सुज़ैना एक एक्ट्रेस थी और वो हमेशा अपने मोबाइल फोन के साथ बिजी रहती थी। और ये देखकर थियो को अपनी बीवी पर शक होने लगता है। और एक दिन जब थियो सुज़ैना से मिलने शूटिंग पर जाता है तो उस वक्त सुज़ैना एक रोमांटिक शूट कर रही थी। और ये देखकर थियो बहुत जेलस फील करता है। और इसके बाद वो अपनी वाइफ का फोन और लैपटॉप चेक करता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो सुज़ैना से सॉरी कहता है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों को इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस पूरी फैमिली को इस घर में बैड ड्रीम्स आ रहे थे। इसलिए ये दोनों इस मकान से कहीं और शिफ्ट करने का सोचते हैं। और ये सोचकर वो दोनों पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और पैकिंग के दौरान थियो को पता चलता है कि उसकी बीवी के पास एक दूसरा फोन भी है, जो वो हमेशा थियो से छुपा के रखती थी। और उस फोन के जरिए थियो सुज़ैना को पकड़ लेता है कि वो उस पर चीट कर रही है। और वो एक दिन के लिए सुज़ैना को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और ये सुज़ैना की पनिशमेंट थी। लेकिन सुज़ैना के जाते ही इस घर में अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उस शॉपकीपर ने थियो को एक ट्रायंगल दिया था और थियो उस ट्रायंगल को यूज करके देखता है कि उस घर के एंगल्स बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब हैं। और इस घर की मेजरमेंट्स बाहर से कुछ और थीं और अंदर से कुछ और उसकी बेटी घर में ही कहीं खो जाती है। वो घुसती एक दरवाजे से है और निकलती किसी और दरवाजे से है। और इसके साथ ही ये घर एकदम मेज यानी भूल भुलैया जैसा बन जाता है। और इस घर के दरवाजे, खिड़कियां और रूम्स एकदम चेंज होने लगते हैं। यहाँ थियो अपनी बेटी को ढूंढने की फुल कोशिश करता है और आखिरकार उसे उसकी बेटी मिल जाती है। और उसके मिलते ही थियो यहाँ से जाने की तैयारी करता है,
और उसी वक्त आधी रात ठंड में ये दोनों पास मौजूद विलेज की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बहुत वक्त बाहर चलने के बावजूद, जबकि ये दोनों सीधे विलेज की तरफ जा रहे थे, ये दोनों वापस इसी घर की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त इन दोनों के पास ठंड से बचने के लिए घर के वापस अंदर आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और अंदर आने के थोड़ी देर बाद ही ये दोनों एक दफा फिर भूल भुलैयों में भटक जाते हैं। और यहीं पर थियो की एक्स वाइफ जो कि मर चुकी थी उसे हॉन्ट करती है। और यहीं पर थियो इस घर के ऑनर से भी मिलता है जो कि स्टेटलर है। और ये स्टेटलर कोई और नहीं बल्कि असल में थियो ही है। और थियो स्टेटलर से बात करने के बाद समझ जाता है कि वो इस घर से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये घर उसके सिंस यानी गुनाहों की सजा है। लेकिन थियो अपनी फैमिली को बचा सकता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजैना घर वापस आती है तो थियो सुजैना को सब कुछ बता देता है कि असल में थियो ने ही अपनी एक्स वाइफ को कत्ल किया था। असल में थियो ने अपनी एक्स वाइफ को कत्ल नहीं किया था, वो सिर्फ नशे में थी और पानी में डूब रही थी। और थियो उसे डूबने से रोक सकता था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और उसे मरता हुआ देखता रहा। और उसका अपनी बीवी को यूं मरते हुए देखते रहना एक किस्म का कत्ल ही था। इसके बाद थियो सुजैना और एना को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो अपने गुनाहों को कबूल करते हुए इसी घर में रहकर अपने इंजाम का इंतजार करता है। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।